इस तरह देखते हैं कि अगर हम बात करें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो सिर्फ और सिर्फ दो आइटम आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आएंगी। वो कौन कौन सी आइटम होंगी? पहली आइटम होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन एंड दूसरा होगा आपका रेंट। रेंट कौन सा? जो पार्टनर ने फर्म को प्रॉपर्टी दी हुई है। समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अब हमने डीड में लिखा हुआ था कि डीड में लिखा हो अगर, तो जैसा डीड कहेगी हम उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे। बट अगर डीड साइलेंट है या डीड्स में नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको मिनिमम 6% पर एनएम का रेट उसे दे देना है। पर कौन सा लोन? जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। और उल्टा हो जाए, अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है तो उस केस में कहीं मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अब आप समझते हैं। तो हमने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म इफ a partner gives loan or advance to the partnership firm. In such case, interest will be paid to the partner as per agreed rate in partnership deed. पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से। अदरवाइज अगर डीड में मेंशन नहीं है, बट इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 6% पर एनएम के हिसाब से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम क्या मानेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए चार्ज है, इसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहेंगे और इसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस में कहां दिखाया जाएगा? डेबिट साइड में। इसी को हम कह रहे हैं कि कंपलसरी एक्सपेंस है, किसी बिजनेस को चलाने के लिए ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है, कंपलसरी एक्सपेंस है, जो कि आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां पर हम क्या लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, यहां अदर इनकम, यहां पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। इसी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा लोन? जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, उस पर जो भी इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है, हम उस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हम अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर को ड्यू करना है। अगर पार्टनर को ड्यू करना है तो पार्टनर ने जो लोन दिया है फर्म को, या पार्टनर से जो फर्म ने लोन लिया है उसके लोन में इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू लोन। लोन को क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट को हमारे खर्चा है इसलिए डेबिट कर देंगे। जिस दिन पेमेंट करेंगे, जिस दिन हम पेमेंट करेंगे, हम कहेंगे कि आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट था या लोन बाय पार्टनर था टू बैंक, वो हम इंटरेस्ट पे कर देंगे विद, अगर इंटरेस्ट पे करना है इंटरेस्ट, अगर अमाउंट भी पे करना है तो आप अमाउंट भी पे कर सकते हैं इसके साथ। जिस दिन हम यानी इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे या पीएनएल में दिखाएंगे कि एज एक्सपेंस है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई? सबसे पहले हमने इंटरेस्ट को ड्यू किया, तो हमने कहा जो भी हमारा इंटरेस्ट था इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। जिस दिन हमने पे किया तो हमें क्या पेमेंट करनी है? हमने कहा लोन जो भी था पार्टनर का जो ड्यू किया था लोन टू बैंक, पे कर दिया। तो जिस दिन हम इस इंटरेस्ट को पीएनएल में चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमारी 3 एंट्री होंगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। क्लियर है बात? तो सबसे पहले एंट्री ड्यू की होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। दूसरी एंट्री पेमेंट की होगी, लोन टू बैंक। और तीसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करने की, क्योंकि नुकसान है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एग्जांपल के साथ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है बिट्टू, सिट्टू एंड डिट्टू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बिट्टू एंड डिट्टू गेव लोन टू द फर्म on 1st October 23, 1 lakh and 1,50,000 respectively. It is agreed that 9% per annum will be paid as a interest on loan. Books of accounts कब क्लोज हो रही है? मार्च में। अब आपको इसकी एंट्री करनी है। अब आप देखिए हमने जो लोन लिया है वो कब लिया है? लोन लिया हमने 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को लोन लिया हमने। एक तो लिया बिट्टू ने, एक लिया डिट्टू ने। बिट्टू ने लोन लिया है 1 लाख का और इसने लिया है 1.5 लाख का। इंटरेस्ट का रेट है 9%। 9% कितना हुआ? इसका हो गया 9,000, इसका हो गया 13,500। अब हमें इसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम इसकी एंट्री करें तो एंट्री होगी इसकी इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। कौन सा? बिट्टू का लोन। दूसरा क्या होगा? पेमेंट करेंगे तो बिट्टू लोन डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर देंगे। और पीएनएल में चार्ज करेंगे तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अमाउंट कितना है? इन केस ऑफ बिट्टू 9,000 और इन केस ऑफ बिट्टू 13,500। सब में क्लियर है बात? ठीक। बाकी लोन अकाउंट बनाना सिखाएंगे। लोन अकाउंट में क्या होगा? ये हमारा लोन अकाउंट है, मान लेते हैं बी का लोन है, बिट्टू का लोन अकाउंट बनाया हमने। बैलेंस बीडी लिखा कितना? 1 लाख रुपए। हमने इसमें इंटरेस्ट ड्यू किया, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 9,000 रुपए। और हमने कहा या तो पेमेंट करनी होगी तो टू बैंक पे कर देंगे पूरा 1,09,000, और अगर पे नहीं किया होगा तो हम उसे ड्यू करेंगे बैलेंस शीट में 1,09,000। दोनों पॉसिबिलिटी। इस तरह से हम यानी इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट करेंगे।
तो इस तरह हमने सीखा कि पार्टनर ने अगर फर्म को कोई लोन दिया हो तो उस लोन को किस तरह ट्रीट किया जाएगा। उस लोन पर अगर एब्सेंस ऑफ डीड है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% साल का आपको देना ही देना। ठीक, अब इसके अपोजिट साइड में देखते हैं कि अगर फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया हो, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि फर्म को मिनिमम लेना ही पड़ेगा पार्टनर से इंटरेस्ट। देयर इज नो क्राइटेरिया। अगर डीड में लिखा हुआ है तो फर्म चार्ज करेगी, अदरवाइज चार्ज नहीं करेगी। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बिल्कुल अपोजिट एंट्री हो जाएंगे। एंट्री क्या होगी? जो पार्टनरशिप ने लोन दिया है, लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमें इस पर रिसीव होना है, रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। और जिस दिन हम इसे पीएनएल में चार्ज करेंगे ये हमारे लिए इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगा। हम एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है बात? बिल्कुल अपोजिट। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर इज अ चार्ज, एग्रीड रेट, जितना भी एग्रीड रेट होगा उसके हिसाब से जो डीड में होगा। बट इफ नो पार्टनरशिप डीड नथिंग विल बी चार्ज। पहले ही बताया कि अगर डीड नहीं है तो आपको कुछ भी इसके अंदर चार्ज नहीं करना है। बट इन केस ऑफ पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया था उस पर 6% आपको सालाना पे करना पड़ रहा था। इन केस इट इज एग्रीड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, इनकम है फर्म के लिए, इसलिए क्या करेगी? इसे क्रेडिट साइड में लिख देगी। एंट्री देखते हैं क्या होगी। एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, या लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जिस दिन रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट या पार्टनर लोन अकाउंट। और जिस दिन हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएनएल अकाउंट। बिल्कुल अपोजिट है, सेम एज इट इज। क्लियर है बात? ये थे हमारे दोनों चीजें। इसे हम कह रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस पीएनएल, पीएनएल का खर्चा, पीएनएल का खर्चा मींस कंपलसरी खर्चा जो कि आपको करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को फायदा हो या लॉस। नेक्स्ट जो आता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमने कहा दो चीजें होंगी, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा होगा रेंट, जो हमारे सिलेबस में। तो अगर हम बात करें रेंट की, हम कौन से रेंट की बात कर रहे हैं? हम उस रेंट की बात कर रहे हैं जो पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी, पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी क्या दे रखी है? रेंट पर दे रखी है। किसको? पार्टनरशिप फर्म को। किसको? पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर वो रेंट पे करे। क्यों? क्योंकि अगर यही सेम प्रॉपर्टी कहीं बाहर से किराए पे ली होती उस पर क्या होता है? आपको रेंट पे करना पड़ता। बट अगर यही प्रॉपर्टी अगर पार्टनर से ली है तो इस केस में आपको पार्टनर को उस पर रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये फर्म की जिम्मेदारी बन जाती है, कंपलसरी खर्चा हो जाता है कि पार्टनरशिप फर्म को उस पर रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक, अगेन इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां आएगा बोलिए? ये आएगा पीएनएल की डेबिट साइड में, रेंट। ठीक है जी, ट्रीटमेंट सेम जैसे इंटरेस्ट का हो रहा था वैसे ही रेंट का होगा, बस यहाँ पर लोन का कोई जिक्र नहीं है। तो हम सीधा क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, जो भी हमने पार्टनर को लिया है, और जब रेंट पे करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है जी, चलिए लिखा हुआ है रेंट पेड टू पार्टनर। कह रहा है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि कंपलसरी खर्चा है। रेंट इज पेबल टू पार्टनर फॉर लेटिंग द फर्म यूज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। क्योंकि पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, इसलिए हम क्या करें? इसे ये कंपलसरी खर्चा बिजनेस को पे करना पड़ेगा। रेंट में भी पेड, या तो कैश में पे किया सकता है, चेक में पे किया सकता है ड्यूरिंग द ईयर टू द पार्टनर, और इट मे हैव बिकम ड्यू बट नॉट पेड। अभी हमने ड्यू कर दिया, फ्यूचर में सिर्फ जाके पे करेंगे, या पार्टनर की जो भी अगर ड्यूज होंगे उससे एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है जी। व्हेन इट इज पेड और पेबल इट इज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। जैसे हम पे करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, नॉर्मल पेमेंट करेगी बिजनेस तो अपने लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर इसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे, क्योंकि नुकसान है। तो अगर हम बात करें रेंट की तो एंट्री क्या होगी? जिस दिन हम इसे यानी क्या करेंगे? पे करेंगे, उस दिन एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और जिस दिन हम इस रेंट को पे कर देंगे, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि हम इसे ड्यू करें, ड्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। और जिस दिन पे करेंगे उस दिन अगेन एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इसका मतलब अगर हम रेंट को डायरेक्टली पे कर दे रहे हैं तो रेंट टू कैश और बैंक। अगर हम इसे डायरेक्टली ड्यू पे नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसे ड्यू कर रहे हैं और फिर इसे पे करेंगे तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और जिस दिन पेमेंट करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट टू बैंक या कैश। क्लियर है बात? अब ये रेंट हमारे लिए नुकसान है, तो एट द ईयर एंड हम इस नुकसान को क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट।
क्लियर है बात। तो नॉर्मल एंट्री एकदम बेसिक एंट्री जो हमने 11th क्लास में सीखी है। तो हमने सबसे पहले रेंट को ड्यू किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, जिस दिन रेंट को पे करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और ये रेंट हमारे लिए नुकसान है, खर्चा है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। क्लियर है बात। ये हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में दोनों टॉपिक सीखे, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी।